Hello everyone, I hope are you doing well. So this is a most important video for UPSC and as well as UPPCS both exams you're targeting. अगर आप लोग यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस दोनों को टारगेट कर रहे हैं दिस ईयर, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. सो नाउ आई स्टार्टेड. तो यूपीएससी में मैक्सिमम 4 मंथ्स बचे हुए हैं, तो अब ये आप प्रीलिम्स को ओरिएंटेड होके पढ़ेंगे, ठीक है. तो यूपीएससी की प्रीलिम्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इंडियन पॉलिटी, ठीक है. जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आप कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, तो वो है लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है लक्ष्मीकांत है. इससे आपको मैक्सिमम आपको इसमें 21 या 25th को नंबर मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है. इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और इसके साथ में आपको करंट से लिंक करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है. तो ये पॉलिटी का हो गया. कैसे पढ़ना है तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे टारगेट करना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है. तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ. अभी जो मैं बात करूँगी ना, इंपॉर्टेंट जो है बुक लिस्ट. बुक लिस्ट है यूपीएससी एंड यूपीपीसी दोनों एग्जाम के लिए, चाहे आप प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी और इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना. तो ये यूपीएससी के लिए, मतलब यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्री देने जा रहे हो या मेंस देने जा रहे हो. लक्ष्मीकांत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना. तो ये पढ़ेंगे साथ में. और इसके साथ में क्या क्या पढ़ना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी उसको आप पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाना है, ठीक है. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है. तो यूपीएससी में फिलोसफिकल क्वेश्चन है पॉलिटी से पूछ लिए जाते हैं, तो जो पॉलिटी इसके फिलोसफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप लक्ष्मीकांत से तो नहीं कर सकते हो ना. तो उसके लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है. और साथ में ये जो पढ़ना है, जैसे कि आपको सिटीजनशिप है और फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, तो बार एक्ट से लिंक करके पढ़ना है, ठीक है. तो दिस इज़ अ हेल्पफुल. ओके. तो ये ऐसे पढ़ने का आपको अब अपना अलग तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और दिन पे दिन टफ एग्ज़ाम होता जा रहा है. तो इसलिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी यूपीएससी के लिए भी एंड यूपीपीसीएस के लिए. अभी आपने देखा होगा यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में वो बिल्कुल पहले तो ये होता था ना, आप घटना चक्र पढ़ के चले जाओ और करंट अफेयर, तो आपको अच्छे खासा प्री क्वालिफाई हो जाता था, ठीक है. बट अब ऐसा हो गया है कि आप घटना चक्र पर बिना मतलब घटना चक्र पढ़ के जा रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छा खासा बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है. तो पॉलिटी की मैंने बात कर ली, लक्ष्मीकांत पढ़ना, इसके साथ में एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़नी है, ठीक है, और करंट से लिंक करना है, ठीक है. तो इसकी बात कर ली. अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो स्पेक्ट्रम, ठीक है. ये स्पेक्ट्रम है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको पढ़ना ही पढ़ना, इसका शॉर्टकट नहीं है और इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं. इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. बट अभी जो कैसे पढ़ना है ना, इसको आप, इसका समरी वाला पेज है वो पढ़ना, ठीक है. उसके बाद में आप चैप्टर स्टार्ट कर देना. बट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें कौन से चैप्टर हैं वो क्या पढ़ना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ बताऊँगी, ठीक है. जैसे आपकी डिमांड, अगर आप इस आर ओ भी दे रहे साथ में है, देखो आर ओ का कैलेंडर आ गया है बट अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है. हो सकता है मे बी अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो. देखो जीएस तो सेम पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. तो उसके लिए आप करंट को पढ़ना है यूपी से लिंक करके, ठीक है. करंट अफेयर आपको पढ़ना है. और बाकी जो हिंदी का है वो हिंदी के लिए आप नालंदा की बुक को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है. ये नालंदा की बुक है, इसको आप रेफ़र कर सकते हो. ये प्री एंड मेंस दोनों में हेल्पफुल करेगी. चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम मेंस दे रहे हो हिंदी, तो ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है. अगर ये नहीं पढ़ना है तो आप इसको, ये सामान्य हिंदी जो है आदित्य पब्लिकेशन की, इसको आदित्य पब्लिकेशन को रेफ़र कर सकते हो. और मेंस के लिए आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगी, चाहे आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हो या यूपीपीसीएस का या फिर आरओ का. ये आपको तीनों एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल करेगी. तो ये आप आरओ की होगी बात है. और यूपीपीसीएस का जो मेंस आप देंगे ना, तो उसके लिए आप चाहो तो ये ले सकते हो बुक, ठीक है. ये बुक है जो यूथ पब्लिकेशन की है. यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम्स जो कराए गए हैं ना, वो इसमें आपको सारे पेपर वाइज से ईयर वाइज दिए हुए, ठीक है. आप इसको सॉल्व कर सकते हो. आंसर राइटिंग में आपको ये बहुत ही हेल्प देगी पीवाईक्यू से, ठीक है. इसको पढ़ सकते हो. और देखो यूपीपीसीएस में जो आपके लिए जो घटना वो उसका आता है, घटना चक्र का जो भी वेटेज था, बट वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है. तो उसके लिए आप अब ये एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो. देखो घटना यूपीपीसीएस का पहले था कि घटना चक्र पढ़ के ही आप प्री क्लियर कर सकते हो, बट अब ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप घटना चक्र पढ़ के यूपीपीसीएस देंगे तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा. ये सोच कर मत एग्ज़ाम की तैयारी करना, ठीक है.
देखो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अब पूछने का तरीका ना बहुत चेंज हो चुका है, पैटर्न है यूपीपीसीएस यूपीएससी की कॉपी कर रहा है। मतलब जो भी एग्ज़ाम से में जैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हैं, वैसे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे। बट अभी जो ये हाल ही में जो अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो वो एग्ज़ाम बड़ा लेंथी था एंड क्वेश्चन तो बट इजी थे देखने में। लेंथ इतना था कि 2 आवर्स में एग्ज़ाम वो पेपर सॉल्व करना एक अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज हो गया था, ठीक है। तो आपको इसके साथ में एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके लिए यूपीपीसीएस यूपीएससी दोनों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर यूपीएससी के लिए आपको करंट अफेयर एक अच्छे सोर्स स्टैंडर्ड की पढ़नी है, चाहे वो आप वाजीराम की पढ़ो या फिर ओनली आईएएस की मंथली पढ़ो या ईयरली पढ़ो, ठीक है। लेकिन पढ़ना है आपको, किसी एक को फॉलो करना है, ठीक है। ये नहीं आप मल्टी सोर्स आपको फॉलो करना है, चाहे आप वाजीराम की पढ़ो या आप ओनली आईएएस की पढ़ो, ठीक है, उड़ान, ठीक है, ओनली आईएएस की पढ़ो या फिर वाजीराम की पढ़ो या फिर विजन की, किसी एक को फॉलो करना, मंथली मैगजीन को या फिर ईयरली मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हो। मैं कहूँगी आप ओनली आईएएस की पढ़ो या फिर मंथली। देखो मुझे जो लगी है जो विज़न आईएएस की है ना, बहुत ही अच्छी है। मंथली एंड ईयरली 365 है, वो अच्छी खासी अपने आप में सारा कवर हो जाते हैं। को करंट अफेयर है ना, अलग से तो आएंगे, सारे सोर्स सेम ही होते हैं। करंट अफेयर कुछ डिफरेंट तो आपको बताएंगे नहीं, तो सिमिलर ही होती है। तो आप उसे विज़न को फॉलो कर सकते हो। और आप यूपीपीसीएस की फॉलो करना है तो यूपीपीसीएस के लिए आप डेली बेसिस पे करंट को फॉलो करिए, ठीक है, यूपी की भी। और हिंदी की मैंने बता दी, हाँ सी सेट का जो है यूपीएससी का, क्योंकि सी सेट को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए जिसका सी सेट में थोड़ा मतलब सी सेट में डर लगता है, तो वो अभी से सी सेट को 1 आवर अभी से देने लगे, ठीक है। 1 आवर आपको डेली पढ़ना है सी सेट में। सी सेट में आपको ये जैसे कि क्या जो पढ़ना है वो है, जैसे कि मैथ हो गया, ठीक है, रीजनिंग है और कॉम्प्रहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं। पहले देखिए आप उसके पीवाईक्यूज़ देखना, ठीक है। 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ें आपको क्या आती हैं क्या नहीं आती। और जो चीज़ आपको नहीं आ रही है ना, तो उसके लिए आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए या फिर कोई बुक। देखिए बुक भी अच्छी है, उसमें पीवाईक्यूज़ भी दे रखे होते हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड, और बाकी आपको उसमें चीज़ें भी मिल जाएंगी जो आपको नहीं आती हैं, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के इतना, अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो आपको इतना वो भी नहीं होगा, आपके लिए इतना टफ नहीं है। हाँ कॉम्प्रहेंशन के एग्ज़ाम में जो बहुत ही लेंथी होते हैं, बट 2 आवर्स में इसको सॉल्व करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो अभी से फॉलो कीजिए। और जो भाई सी सेट में अच्छे हैं तो वो बाद में अभी उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप अपना जीएस कवर करो और बाकी लास्ट टाइम में अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिएगा सी सेट, ठीक है। तो अगर जो सी सेट में कम वीक हैं तो भाई वो अभी से सी सेट को 1 आवर देने लगो, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब पढ़ना ही पढ़ना है, विदाउट सी सेट आप प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से कवर कर लो तो आपका जीएस तो आप ऑलरेडी डेली पढ़ रहे हो। तो सी सेट में आपको जैसे इंग्लिश वाला कॉम्प्रहेंशन है ये आप सॉल्व कर लो, रीजनिंग हो गया है। देखो मैथ के क्वेश्चन आपको पता होते हैं, आंसर आपको, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करके पता चल जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू आप मेरे अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे ना तो आप सी सेट को अच्छे से आप मैथ एरिया को पकड़े, ठीक है। मैथ को जो मैथमेटिक्स वाला अलजेब्रा आती है, रीजनिंग वगैरह है, इन चीज़ों को अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। 5 ईयर्स की या 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज़ देख लो, आइडिया मिल जाएगा और पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसके यूट्यूब पे बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स हैं, इस पर जो सी सेट पे बना रहे हैं वीडियो। अगर जो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जो भी मुझे ठीक लगे सी सेट का तो मैं आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो उसके थ्रू, ठीक है। और जैसे कि यूपीपीसीएस का मैंने बता दिया, यूपीएससी का भी बता दिया है एंड आरओ के लिए हिंदी ही पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगी वो ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो को प्लीज़ मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। और सपोर्ट करेंगे ना तो वीडियो मैं बनाऊँ। देखिए मेरा ना डेली बेसिस पे मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ बिकॉज रीज़न्स हैं, ठीक है, कुछ अपने रीज़न्स हैं, तो मैं डेली बेसिस पे नहीं बना पाती हूँ। और वीडियो बाकी आपको यूट्यूबर मिलेंगे जो भी स्टडी से रिलेटेड होंगे, कुछ स्टडी के नाम पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, भूल गई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ज़रूर हमें बताएं क्या चीज़ें मैंने स्किप की हैं और कौन सी नहीं बता पाई हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं चाहती हूँ ये एक
आप लोग इस चैनल को बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म बना दें, ठीक है। ये सिर्फ आप लोग की वजह से हो सकता है, बट अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जो भी जैसी चीज़ें आप लोग को पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका रिप्लाई दे दूँगी एंड और बाकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जैसे पूछनी है, जैसे कि प्री एंड मेंस की, तो मैं इसके लिए जैसे हाँ पॉलिटी की को कैसे पढ़ना है, स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी अगर आप लोग की डिमांड होगी तो, ठीक है। तो इसको वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।